वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जिसका जो शिकार होता है ना, वो बड़ा ख्वार हो जाता है। वो है एक्ने। ख्वार इसलिए हो रहा होता है कि टीवी पे बहुत सारे लोग राय दे रहे होते हैं, और हर कोई राय दे रहा होता है। दूध वाला भी राय दे रहा होता है, सब्ज़ी वाला भी दे रहा होता है, तमाम कॉस्ट ब्यूटिशंस भी दे रही होती हैं, ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए। फिर एक नंबर डॉक्टर तो हैं, एक नंबर डॉक्टर तो कम राय दे रहे होते हैं, और उसके अलावा जो 2 नंबर और 4 नंबर जो लोग होते हैं, या 10 नंबरी जो है ना, वो भी दावे विदावे कर रहे होते हैं, और बजाय इसके कि मसले का हल हो, मसला बिगड़ता चला जाता है। वो है एक्ने। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। एक बात मैं तमाम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हेल्थ टीवी के अंदर और क्लिनिक ऑनलाइन के अंदर जितने भी डॉक्टरों को हम इनवाइट करते हैं, वो सारे के सारे बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत क्वालिफाइड होते हैं। और ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत से लोग जो कि जेन्युइन डॉक्टर नहीं है, क्विक्स हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमने कभी किसी ऐसे डॉक्टर को ना बुलाया है, ना बुलाएंगे। मर जाएंगे लेकिन कभी भी नहीं बुलाएंगे। तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि टीवी पे जो भी मशवरा दे रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कीजिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जो भी जेन्युइन होगा वो खुद आपको एडवाइस करेगा कि आप 2 लोगों से और मशवरा लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए, रिजवाना साहब का सवाल था गर्मियों में, क्योंकि हमने जब बात की स्किन कॉम्प्लेक्शन की, गर्मियों में धूप में लोग जाते हैं, काम करने भी जाते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो सन ब्लॉक लगा सकते हैं जिनको एक्नी है? देखिए, बिल्कुल सन ब्लॉक लगा नहीं सकते, सन ब्लॉक लगाना चाहिए। चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक्नी की वन ऑफ द साइन, हमारी जो एशियन टाइप ऑफ स्किन है, इसमें जब भी इन्फ्लेमेशन या वर्म होता है, जब वो रिजॉल्व करता है, वो पिगमेंटेशन करता है, उसको कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। उसका अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि सन ब्लॉक लगाएं। लेकिन सवाल ये है कि एक्नी वाला खुद परेशान होता है, उसकी चेहरे इतनी, उसकी जल्द इतनी ऑयली होती, उनको चाहिए वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। मार्केट में आजकल हर तरह के सन ब्लॉक अवेलेबल है। और फिज़िकल सन ब्लॉक लगाएं। फिज़िकल सन ब्लॉक 2 तरह के आते हैं। केमिकल सन ब्लॉक होता है जो सन को, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक फिज़िकल सन ब्लॉक होता है जो रिपल्स कर लेता है, जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड एक तरह का। तो फिज़िकल सन ब्लॉक और वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। वाटर बेस्ड सन ब्लॉक ये होगा कि पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, कॉस्मेटिक्स की तरह एक्नी को ख़राब नहीं करेगा। वाटर बेस्ड सन ब्लॉक में थोड़ा एक इशू होता है कि ज़रा रिपीटेडली थोड़ा लगाना पड़ता है, लेकिन एक्नी ख़राब नहीं होती, पिगमेंटेशन के चांसेस ना रहते हैं, और दूसरे स्किन भी उसकी हिफाजत की प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाइए, और वो ज़रूरी भी है। मुल्तान से हैं दिलशाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी जल्द बहुत ख़राब है। कोई क्रीम वगैरह लगाती हूँ तो जलन होने लगती है और मसाम निकल आते हैं, और सर की जल्द इतनी खुश्क है बहुत ज़्यादा। धोती हूँ, धोने के बाद मज़ीद खुश्क होती जाती है और बाल गुच्छे की तरह गिरते रहते हैं, और खुश्क बहुत होती है, जैसे जलन। और धूप भी असर करती है जल्द पे, इतनी ख़राब हो गई है, बहुत दाने से निकल आते हैं, आटे की तरह सिकरी निकलती रहती है सारा दिन। आपकी उम्र कितनी नहीं है? रहती। मेरी 30। और ये मसला कितने अरसे से है आपको? ये तकरीबन 10-12 साल से है। 10-12 साल से मसला है डॉक्टर साहब कि जिल्द जो है खुश्क रहती है, दाने भी निकल आते हैं, बाल भी गिर रहे हैं। कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? बच्चे की उम्र क्या है? नहीं, इनकी अपनी उम्र है, कितनी उम्र है? अपना मसला है। 30 साल इनकी उम्र है। इनकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल है। कोई और सवाल है इनसे? इनसे पूछें कि जब आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप ये बताइए कि जब आपकी जल्द में आपकी खुश्क छिलके, मछली की तरह छिलके वगैरह तो नहीं होते? नहीं, छिलके नहीं होते, ये आटे की तरह सिकरी निकलती रहती है, और इतनी वो आ जाती है कि कंघी करने से भी दुखती है, ऐसे जैसे नहीं ऊपर से वो हो गई, बहुत पतली सी हो गई हो। अच्छा, अब आटे की तरह से डैंड्रफ की बात कर रही हैं? नहीं, वो जिसमें वो एक थायोसिस की कंडीशन होती है ना, थोड़ी सी। बाल बहुत खुश्क हो जाते हैं। सर पे खुश्की होती थी आपके? हाँ, सर पे तो है, बहुत ज्यादा सर पे है, और धोने से और ज्यादा होती है, गर्मी में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, बाल खुश्क सड़े हुए होते हैं, टूट टूट के भी गिरते हैं, और वैसे गुच्छों की तरह भी बाल गिरते हैं इनके। ठीक है। तेल वगैरह लगाती हैं सरसों का? हाँ, अब तेल लगाती हूँ। कितनी दफ़ा लगाती हैं? हफ्ते में 2 बार। अच्छा, चलें, ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या दिलशाद साहिबा का क्या मसला लग रहा है आपको? इनको बेसिकली इशू ये है कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने सरसों के तेल से ना एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट एक्जिमा हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि सरसों का तेल बड़ा क्रूड, तो खासतौर पर इलाके में बनाते हैं ना, उनमें रिफाइंड तेल बिल्कुल, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जी। उससे कॉन्टैक्ट एक्जिमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे ये होता है कि जब वो लगाते हैं तो स्किन टर्नओवर रैपिड करने के लिए उसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक पॉसिबिलिटी है
तो इनको फ़िलहाल अवॉइड करेंगे, ऑयलिंग बिल्कुल ना करें, तेल ना लगाएं, तेल बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है, तेल ना लगाएं। और कोई भी टार बेस्ड शैम्पू, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उससे हफ्ते में 3 दफ़ा शैम्पू ज़रूर करें। टार बेस्ड, कोई ये भी किसी मेडिकल स्टोर वाले को बता देंगे तो वो दे टार वाला कोई शैम्पू दे दें, नाम बहुत है केमिकल है, टार वाला कोई शैम्पू, किसी भी टार वाला कोई शैम्पू दे दें। जैसे अब हाँ, किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए दिलशाद साहिबा और उससे कहिए टार वाला, टार TAR, बोले कोल्ड टार वाला शैम्पू दे दें, जिस ठीक है ना, वो ये ना हो कि गाड़ी का टायर वाला दे दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो कोल्ड टार कह दीजिएगा और हफ्ते में 3 दफ़ा उसे बाल धोइए और तेल ना लगाइए, ठीक है। दिल रावलपिंडी से अनिला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम अनिला साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक ठाक। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। मैंने रिंकल्स के बारे में पूछा था, फोरहेड पे और आईब्रो के दरमियान ना रिंकल्स आ रहे हैं, लाइट फाइन लाइन, इसलिए कोई अच्छी सी क्रीम और साइज अगर कोई है तो बताओ। रिंकल्स आ रहे हैं, किस जगह पर है रिंकल्स आपके? जी, रिंकल्स किस जगह पर है? फोरहेड पे और आईब्रो के दरमियान। फोरहेड पर है। उम्र कितनी है आपकी? 29। देखिए ये रिंकल्स जो हैं असल में ये रिंकल्स एक्चुअली नहीं कहलाते, ये यहाँ एक पट्टे या मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं और इनके लिए इलाज ज़रा थोड़ा महंगा इलाज है। इनके लिए एक इंजेक्शन कहलाता है, बोटॉक्स कहलाता है, वो बोटॉक्स इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो इंजेक्शन ज़रा महंगा इलाज है, वो 10 से 15 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगता है और वो 6 से 7 महीने चलता है। रिंकल्स ये झुर्रियाँ जो होती हैं, जो गालों पे या चीक पर होती हैं, एक मोटी झुर्रियाँ होती हैं, एक पतली झुर्रियाँ होती हैं, लेकिन जो आप बता रही हैं माथे पे आपकी लंबी लंबी लाइनें पड़ी हुई हैं, ये आप जिनको रिंकल्स समझ रही हैं, एक्चुअली जो पट्टे होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका इलाज बज़ाहिर एक इंजेक्शन है जो बहुत महंगा इंजेक्शन आता है। ठीक है, इलाज है, लेकिन लाइक ये है कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए और थोड़ा सा लंबा इलाज है और महंगा भी है। महंगा इसको इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब एक्नी पे आ जाता हूँ, आप ये बताइए एक्नी जिन लोगों को है इसका इलाज क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले इलाज ये है कि बुनियादी इलाज है, ठीक है। बुनियादी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने चेहरे को दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा धोएं, ताकि जो चेहरे की ऑयलीनेस है, जो तेल है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। देखें, बात यह है, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं इस तेल को ख़त्म कर दें। वो तेल ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कुदरती अमल है। जिस तरह बहुत सारे लोगों को सलाइवा आता है, इस तरह वो तेल एक कुदरती अमल है, ना आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहली चीज़, चेहरे को दिन में 2 से 3 दफ़ा धोएं कम अज़ कम, ताकि वो जो तेल आपके निकल रहा है, ठीक है, पहली बात तो नोट कर लें, 2 से 3 दफ़ा किसी। अच्छा, इस पे एक कॉल लेते हैं, ठीक है। आबिद साहब इस्लामाबाद से, और उसके बाद मजीद इंस्ट्रक्शंस के आपको फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह कर लो जनाब। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि मेरी एज 28 है माशाल्लाह, और जी और वेट 55 kg है जी। तो सर मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ना, कोई भी सोप यूज कर लूं तो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। दाने निकलना शुरू हो जाते हैं? जी, दाने निकलते हैं पास वाले, और उसके बाद फिर वो निशान छोड़ जाते हैं, और इसी वजह से चेहरे पे बहुत से जो है ना वो दाने छोड़ उसके निशान बन गए हैं, और उसके बाद चेहरे पे हल्की हल्की जो नहीं, तो अगर आप सोप यूज ना करें तो फिर क्या होता है, दाने नहीं बनते? नहीं सर, फिर नहीं निकलते, लेकिन कम निकलते हैं। साबुन से? जी, साबुन यूज करूं तो बहुत ज्यादा, यानी रात को अगर दिन को यूज किया तो अगले दिन फिर दाने निकले होते हैं। देखिए, अगर आपकी जल्द ऑयली है, अगर आपकी इनका जवाब लेकिन आपने देना है जी ब्रेक के बाद। ठीक है आबिद साहब, हमने आपका सवाल सुन लिया। सर अगली बात सुन लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये और मैं क्रीम शाइयां खत्म करने के लिए ये जो है ट्राई मेलासिन यूज करता हूँ, क्या वो यूज करनी चाहिए? कौन सी क्रीम? थोड़ी ट्राई मेलासिन। आप ये बताएं कि आप साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सर साबुन कोई भी यूज कर लेता हूँ। कोई भी यूज करना चाहिए। ठीक है जी। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मजीद बातें करेंगे, एक्ने के ट्रीटमेंट भी बात करेंगे, आबिद साहब के सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।